हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पीटीटी एग्जाम्स 2024 जो हमारा 9 जून को एग्जाम होने वाला है। अब 2 ही दिन बचे हैं, तो हमें एग्जाम्स में हमारे एक भी डाउट होता है कि क्योंकि पीटीटी के एग्जाम्स में साथ नेगेटिव मार्केटिंग नहीं होती है, तो हमें ऐसा समझते हैं कि तुक्का कैसे लगाया जाए। यानी किसी भी एग्जाम्स होता है तो तुक्का भी लगाना एक कला होनी चाहिए। साथ ही तुक्का एक वैज्ञानिक विधा है, क्योंकि तुक्का लगाना, आप कितने भी वैज्ञानिक तरीके से तुक्के लगाते हैं, आपके तुक्के बाकी की तुलना में कितने गलत होते हैं, ये पूरा विज्ञान है। तुक्का तुक्का नहीं होता। बचपन से अब तक आप में जो भी बड़ा लिखा है, देखा है, जैसे ऑप्शन को पढ़ते हैं आपके मन में प्रश्न उठता है कि सही होना चाहिए। आपको नहीं पता कि आपका मन क्यों कह रहा है कि सही होना चाहिए। आपने उस सवाल को कहीं ना कहीं देखा है, कहीं ना कहीं पढ़ा है, तभी तो आपके मन में आ रहा है कि यह सवाल सही होना चाहिए। तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से तुक्के भी ऐसे लगाए जिससे आपको सही होने के चांस बढ़ जाए। तो आपको इस वीडियो को देखते रहना है। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से तुक्का लगाया जाए। जैसे आपकी परीक्षा में ऑप्शन ए बी सी डी, आपके कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको ऑप्शन क्वेश्चन के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो उसमें से जो हमारा जो क्वेश्चन का जो चांस होता है राइट होने का, साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बहुत ही आपको वीडियो देखना है, क्योंकि इस वीडियो को मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी कि तुक्का किस प्रकार से लगा है और हमें कितना फायदा मिलता है, ये भी मैं बताऊंगा। जैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, और मैं बात करूंगा कि नेगेटिव मार्किंग वाले भी पेपर में और बिना नेगेटिव मार्केटिंग वाले पेपर में भी किस प्रकार से तुक्का लगाया जाए। जैसे पीटीटी की एग्जाम्स में तो कोई भी नेगेटिव मार्केटिंग नहीं होती, ठीक है। जैसे हमारा ऑप्शन ए, अगर हम क्वेश्चन के जो तुक्का लगाते हैं तो उसमें जो राइट होने के चांस है साथियों कितने होते हैं? 25% होते हैं। ये भी साथियों कम नहीं, 25%। अगर हम गलत होने के चांस, ठीक है, क्वेश्चन बी सी डी कुल 3 ऑप्शन को जोड़ेंगे तो 75% है, ठीक है। जो गलत होने के चांस है 75% है, राइट होने के चांस है 25% है। पीटीटी के एग्जाम से खैर नेगेटिव मार्केटिंग नहीं है, लेकिन अगर बाकी अदर पटवारी का, कांस्टेबल का जो भी एग्जाम्स में, उसमें जो बात 1/3 नेगेटिव मार्केटिंग होती है। यानी हम 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो हमारा एक क्वेश्चन यानी 1 नंबर माइनस हो जाता है। अगर हम क्वेश्चन को राइट करते हैं तो हमारा जो नंबर मिलते हैं वो 2 मिलते हैं। यानी एवरेज कितने क्वेश्चन का होता है? एवरेज क्वेश्चन 6 क्वेश्चन का होता है। अगर हम 6 क्वेश्चन अटेंड करते हैं, ठीक है, तो 6 क्वेश्चन में अगर हम एक क्वेश्चन राइट हो जाता है तो हमें 2 अंक मिलते हैं, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन की बराबरी हो जाती है, ठीक है। वहां पे 1/3 नहीं देखा जाता, क्योंकि जब राइट करते हैं 6 क्वेश्चन में से तो 2 अंक मिल जाते हैं, ठीक है। अगर 3 क्वेश्चन देखें तो 3 क्वेश्चन में से अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, तो हमारा जो माइनस मार्केटिंग होगी वो 1/3 होगी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, तो 12 क्वेश्चन में से आपको 2 ही क्वेश्चन राइट होने, यानी आपके 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है, और 2 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो आपका बराबरी पे रहता है, ठीक है। तो इसलिए जो तुक्का लगाना भी साथियों, ऐसे नहीं है कि हम तुक्का लगाने में हमारे नुकसान होता है साथियों, जरूरी बात नहीं है कि नुकसान होता है, ठीक है, बराबरी पे रहते हैं, ठीक है ना। कुल मिला के ये आपका अनुभव है कि सही कितने होते हैं, ठीक है ना। तो आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि जो पीटी के एग्जाम से मैं उसे मैथ के क्वेश्चन पे, ठीक है, काफी जो कंफ्यूजन होता है वो मैथ के क्वेश्चन में होता है, ठीक है। जिससे जितना कठिन सवाल है, आपको बता रहा हूँ कि जितना कठिन सवाल ऑप्शन ए क्वेश्चन है, पीटी के एग्जाम से अधिकतर जो विद्यार्थी कंफ्यूजन होते हैं वो मैथ के क्वेश्चन को तो देखते भी नहीं है, ठीक है। ऐसे भी होते हैं जो मैथमेटिक्स से होते हैं वो तो उसको घुमा घुमा के उसका आंसर निकाल देते हैं, ठीक है ना। लेकिन पीटीटी के आपको पता है कि पीटीटी के एग्जाम्स में जो क्वेश्चनों की संख्या 200 होती है, समय 3 घंटे होते हैं, और पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चन होते हैं, एक पिछले साल तो एक पेज में एक क्वेश्चन, जिन क्योंकि जो साइंस के विद्यार्थी, इस बार भी कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो पेपर देंगे, क्योंकि साइंस की जो कट ऑफ है 350 प्लस रहती है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखें। आर्ट्स की तो भले कम रहती हो, लेकिन जो साइंस की ज्यादा रहती है, ठीक है। तो जितना कठिन सवाल है ऑप्शन ए को भर दीजिए साथियों, यानी कठिन सवाल ऑप्शन भी कठिन होंगे। तो मैथमेटिक्स में सवाल में अधिकतर ये साथ रहता है कि ऑप्शन ए देने की वो सोचते हैं, क्योंकि विद्यार्थी उसमें, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं कि वो उसको मिलाने बैठ जाते हैं, उसको 5 मिनट 10 मिनट लगा लेते हैं, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स के एक क्वेश्चन में 5 से 10 मिनट लगा रहे हैं तो जीके के लगभग 15-20 क्वेश्चन वो अटेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो एग्जामिनर का दिमाग में होता है कि अगर ज्यादा टफ क्वेश्चन है तो ए ऑप्शन देने की सोचते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, अगर हम बात करते हैं अलग अलग ऑप्शन को निकाले, जैसे अगर मैथमेटिक्स है, रीजनिंग का है, तो आप अलग अलग ऑप्शन को निकाल अलग, जैसे 87, 72, 43 और 938, इसमें से आपको 938 बिल्कुल अलग दिख रहा है, तो तुक्का भी ऐसे लगाओ जो ऑप्शन बिल्कुल आपके मन में ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन गलत है, गलत ही है, यानी इतना लंबा क्वेश्चन है, इतना अंतर दिख रहा है आपको, तो उसको आपको सूझ देना, ठीक है।
अब नेक्स्ट जानकारी आपको बता रहा हूं कि ऑप्शन को क्वेश्चन में पुट करके आंसर निकाले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर ऑप्शन को क्वेश्चन में पुट करके आंसर निकाले, कैसे आपको मैं बता रहा हूं। जैसे आपको एक ऐसा सवाल है, ठीक है, ये सवाल आपको पिछली बार पीटीटी के एग्जाम से पूछा भी गया था, ठीक है ना, वो मैंने लिया है कि ऑप्शन का क्वेश्चन में पुट करके अधिकतर कम से कम कई सवाल ऐसे होते हैं जो ऑप्शन को क्वेश्चन में पुट करके आंसर हम निकाल सकते हैं। इसमें हम एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। जैसे 7 का और 35 है, ठीक है, इसमें अपन देखो 7 का पहाड़ा 35 कितने 5 बार बोलते हैं, तो इसमें अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो हमारा टाइम लगता है। कुछ विद्यार्थी इसको ऑप्शन देखते हैं, जो इंटेलिजेंट दिमाग लगाते हैं ऑप्शन से पता कर लेते हैं। तो आपको आप दिमाग लगाना, 25 का, जिसके 25 का पहाड़ा आप बोलेंगे तो 125 आ जाएगा 5 बार, ठीक है ना। जैसे 7 का पहाड़ा हमने 5 बार बोला तो 35 आया। जिस प्रकार से इसमें संबंध है, ये संबंध 125 और 25 के मध्य होगा, ठीक है ना। यानी अगर हम 25 का पहाड़ा हम 5 बार बोलेंगे ना साथियों तो 125 आ जाएगा। तो हमने ये आंसर ऑप्शन से निकला है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत तो आपको कुछ भी देखना है, ऐसा नहीं है कि, ठीक है। और मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कि जीके क्वेश्चन में टिप्स, जीके क्वेश्चन में तुक्का किस प्रकार अलग से लगाए। तो एक आइडिया लगाना, जैसे जीके क्वेश्चन है 3 से 4 क्वेश्चन बनने के बाद, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन बनने के बाद ऑप्शन भी सेम होता है, ठीक है ना। अधिकतर एग्जाम में साथियों यही होता है कि काफी बार ऐसा होता है, क्योंकि जो एग्जामिनर 100 क्वेश्चन, जैसे 100 क्वेश्चन का आधार मान लो, तो 100 क्वेश्चन में वो देखते हैं कम से कम जैसे 30 से 40 तो ऐसे होते नहीं है कि 100 क्वेश्चन का उसमें से 30 से 40 बार भी आ गया, 5 बार ही आया, ऐसा थोड़ी होता है। उसमें फिर मतलब मार्केटिंग होती है। जैसे 25 से 25 ए आएगा, ठीक है, 30 बी आएगा, 25 सी आएगा, डी आएगा, उसका अनुपात होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आधा से ज्यादा ऑप्शन ए के दे दिए, आधा से ज्यादा ऑप्शन बी के दिए। फिर भी हम ऐसे बात करते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन बनने के बाद अगर आपके पीटी के एग्जाम्स में, ऐसा कोई भी एग्जाम्स हो, लगातार 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको अगला क्वेश्चन नहीं आ रहा तो फटाक से जो भी ऑप्शन, अगर आप बी सेलेक्ट कर रहे हो, लगातार 3 क्वेश्चन में बी आ गया, ठीक है, तो जरूर नहीं कि 100 क्वेश्चन में बी होने की संभावना साथ ही बढ़ जाती है। ऐसा होता है कई बार होता है, इसलिए ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन ज्यादा आसान होता है उनका ऑप्शन ए नहीं होता। आप जीके की बात कर रहे हैं ना, यानी जो क्वेश्चन ज्यादा आसान होता है ना, अधिकतर जो आसान क्वेश्चन होता है उसका ऑप्शन ए नहीं होता है। ऐसा बाइस सुनने में आया और ऐसा होता भी है जरूर, ठीक है। और जब ऑप्शन में कंफ्यूजन हो तो बी या सी ऑप्शन को चुने साथियों। जब आप ऑप्शन में कंफ्यूजन हो तो आपको बी या सी ऑप्शन में से चुन लेना, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन वाले ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन तो होता ही है, ठीक है, तो उसमें बी और सी ऑप्शन को चुनना है। फिर एक कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी आपको क्वेश्चन में ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी, इनमें से आपको लास्ट में डी ऑप्शन में इनमें से सभी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। कभी कभी होता है कि इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। ऐसे आपको पेपर में कम से कम 5 या सवाल आपको देखने मिलते, ज्यादा तो नहीं आते। हर सवाल में ए बी सी डी ऑप्शन ही होते हैं। उसमें से उस एग्जाम से होता है कि इनमें से सभी, ऐसा आपको देखने को मिलता है एग्जाम्स में। तो आपको अगर उसमें आपको सवाल नहीं आ रहा था, उसको इनमें से सभी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो साथियों, ऐसा नहीं है, ठीक है। सेलेक्ट करना आपके तुक्का आपको सही होगा, देख लेना। जब सिर्फ 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो तो जरूर तुक्का लगाना। कई विद्यार्थी ऐसे इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे नीट के एग्जाम में साथ काफी विद्यार्थियों 100 में से 100 नंबर भी अटेंड करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि वो उस पर इतना पढ़ाई करते हैं कि उसमें जो ऑप्शन देखते हैं ना, वो ऑप्शन देख के पता कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन में से आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो इसलिए वो सही कर देते हैं। तो आपके जब सिर्फ 2 ऑप्शन कंफ्यूजन हो, कुछ विद्यार्थी ऑप्शन में भी कंफ्यूजन होता है, जैसे बी, जैसे ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको सी डी तो उनको पता है कि ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ए और बी में से कोई भी होगा तो वहां से तुक्का लगाना बनता है साथियों, जरूर लगाना वहां पे तुक्का, आपका तुक्का सही होगा। जिस ऑप्शन का ज्यादा बार प्रयोग किया हो अब उसे यूज करने से बसे, ठीक है। ज्यादा बार यानी कई बार भी आपको मन में लगता है कि कई बार ये ऑप्शन आ चुका है। अब जब आप एग्जाम्स में गोले भरते हैं तो कई बार ऐसा पूछा जाता है, तो सेम जैसे बी कई बार यूज हो जाता है, तो उसे ज्यादा बार यूज करने से बचना सही है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि पीटी के एग्जाम्स में कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका पेपर छूटता है, भाई छूटता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पीटी के एग्जाम में भी पेपर नहीं छूटता है। तो जिसका पेपर छूट रहा था लगातार 10 ऑप्शन भर दे, जैसे सी के भरे हो तो लगातार 10 सी के भर दीजिए आप। अगर बी के भरते 10 ऑप्शन लगातार भरने, क्योंकि इसमें आपके राइट होने के चांस, आपको क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे। तो साथियों मैं बता रहा, बहुत ही कोशिश से वीडियो मैंने बनाए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो साथियों सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाने पड़ते हैं। अब तक तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।